Hello champs, welcome to this new video, and in this video we will discuss the important questions of Introduction to Macroeconomics Class 12 Chapter 1 लास्ट 10 years क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन 1 है इज रिलेटेड टू द फ्लो कॉन्सेप्ट। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट। देखिए 2024 में क्वेश्चन आया है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट आपको पता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली इस वाले कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन स्टॉक्स और मीनिंग ऑफ स्टॉक वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल। देखिए 23, 19, 17, ठीक है, 3 ईयर्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया स्टॉक्स का, यहाँ पे फ्लो का, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमें कौन सा क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अपने बुक में से जाके एक बार रीड करने हैं। ओके, और मैंने इन सब के लिए रिलेटेड वीडियो भी बनाई है मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज अपनी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन डिफाइन फ्लोज। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन स्टॉक था वैसे डिफाइन फ्लो, तो फ्लो और फ्लो वेरिएबल, गिव मीनिंग ऑफ फ्लो वेरिएबल और डिफाइन फ्लो वेरिएबल। ठीक है, 3 ईयर्स में पूछा है, 12, 16 में, 13 में, 11 में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट का सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। ठीक है, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन 5th है गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स और डिफाइन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट लगती है और जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हमें, तो बेसिकली ये होता है हमारा कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमें कैपिटल गुड्स तो पता ही है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो कि दो एक प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो फेस कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का। ठीक है, उनको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। उनके 2 एग्जाम्पल्स दिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे है कंजम्पशन गुड। डिफाइन कंजम्पशन गुड, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करता है। ये 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सारे हम चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे करेंगे, जिसके थ्रू आपको ये हेल्प होगी कि आपको बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और इसके आंसर्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक के थ्रू, आप वहाँ जाके इसके आंसर्स के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, आपको लिंक डाउनलोड करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लिंक ओपन होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने जाके नोट्स को रेफर करना, जहाँ पे इनके आंसर्स भी हमने अटैच किए हुए हैं पूरी PDF के। ठीक है, क्वेश्चन 8 है डिफाइन व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है 2013 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है फाइनल गुड्स। डिफाइन फाइनल गुड्स और डिफाइन फाइनल प्रोडक्ट। तो दोनों एक ही केस है, फाइनल गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट एक ही बात हो सकती है। ठीक है, फाइनल गुड्स का बेसिकली मीनिंग होता है जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, मतलब जो रेडी टू सेल है। ठीक है, रेडी टू सेल। यहाँ पे है डिफाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत ही है कि नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ अ गुड। ठीक है, एक गुड का साल दर साल जैसे जैसे नॉर्मल और वियर और टियर होता है उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन 11 है डिफाइन इंटरमीडिएट गुड। देखिए वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2011 के अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 12 देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल विद सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, री एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे स्टॉक और फ्लो वापस 2014 में पूछा गया। तो ये सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है इस पे फोकस कीजिए, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन स्टॉक एंड फ्लो, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ विच 2013 में पूछा गया। क्वेश्चन 13 जो है व्हाट आर कैपिटल गुड्स, जैसे कि अभी पहले आया था क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करना है थोड़ा सा, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंजम्पशन गुड्स, किस तरीके से कंजम्पशन गुड्स से डिफरेंट है। क्योंकि कंजम्पशन गुड्स जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर सकता है, बट कैपिटल गुड्स जो है फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन ये। क्वेश्चन 14 पे मूव करें तो व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर द फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। इन दोनों के बीच में बताने क्या होता है। ठीक है, रीजंस भी देने हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल, बस परचेज बाय स्कूल, जूस परचेज बाय स्टूडेंट। ठीक है, आपके साथ मैं एक आंसर का डिस्कस करता हूँ। मिल्क जो है टी स्टॉल ने परचेज करी तो वो क्या उसको टी बनाएगा उसके बाद, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो टी है, नॉट मिल्क, मिल्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट गुड, नॉट फाइनल गुड। ठीक है, ये हमारा कैपिटल गुड कह सकते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड कह सकते हैं इसको। बस परचेज बाय स्कूल, तो इसको हम 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक फाइनल गुड नहीं है बिकॉज हम इससे स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, जूस परचेज बाय स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, ये हो सकता है कंजम्पशन गुड क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको इसकी रीजन देने से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए तो देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हमें कुछ एग्जांपल देने हैं और उनका बेसिस बताने हैं कि हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 हमने देख लिया। क्वेश्चन 16 की मूव करते हैं। इसका ये क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वापस क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है, एग्जाम्पल बताना है। 1217 का क्वेश्चन है और उसी तरीके से फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिस्टिंग्विश बताना है, डिफरेंस बताना है, और इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच। ओके, तो ये करा हमने। क्वेश्चन 17 देखिए, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2017 में, 2014 में, 12 में, 2012, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि सर्कुलर फ्लो इनकम जो हमें होता है वो 2 सेक्टर मॉडल में होता है, तो हमें उसको ही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे भी देखिए अगेन क्वेश्चन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 12, 13 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें तो यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में पूछा गया है। तो कैन मिल्क बी इंटरमीडिएट गुड? क्या हो सकता है? हो सकता है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि मिल्क जो है परचेज किया टी स्टॉल वाले ने, तो टी स्टॉल वाले को वो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो उसको फर्दर यूज करके टी को अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल करेगा, ठीक है। तो हम इसको फाइनल नहीं बोल सकते, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड है। यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गिव रीजन एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। तो कैपिटल क्या है, सेविंग क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वेल्थ, इनको हमें बताना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है। 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप बताइए क्या है इसका आंसर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, और इसके साथ रीजन दीजिए, ठीक है। अगर हमने परचेज करा फर्नीचर, एक फर्म ने परचेज करा, तो क्या वो फाइनल एक्सपेंडिचर है या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, बताइए। तो वो है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये परचेज जो फर्नीचर की एक फर्म ने किया, अगर ये फाइनल कंज्यूमर करता तो हम उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है बिकॉज इस फर्नीचर को यूज करके वो फर्दर सेल करेगा, ठीक है ना, फर्म। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म, ये भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आई थिंक ये फाइनल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस कर रहे हैं ना फर्म, इसको कैटेगराइज करेंगे। आप देखिए आप क्या आंसर दे सकते हैं इसको, क्या आप अपना रीजन देखिए, क्योंकि यहाँ पे रीजन भी बताने हैं, तो जो भी आप आंसर देंगे उसका रीजन भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गिव रीजंस क्लासिफाई फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट्स, बताइए। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, जैसे कि मैंने बताया था, अगर स्कूल परचेज कर रहा है फर्नीचर को, क्या करेगा वो, डायरेक्टली तो कंज्यूम कर रहा है, स्टूडेंट्स पे आके बैठेंगे, बट क्या रीजन देंगे आप इसको, ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ठीक है। सेकंड है चौक, डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय स्कूल, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। 2023 में पूछा गया गिव रीजन एंड क्वेश्चन नंबर 23 है गिव रीजन एंड आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इनमें से क्या है। तो एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर और इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री, क्या है इसका आंसर, आप कमेंट कीजिए। और इसके जो आंसर्स होंगे मैंने आपको बोला कि मैं लिंक दे दूंगा, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और उसको जाके लिंक जब अनलॉक हो जाएगा तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके विद आंसर्स, ठीक है, PDF फाइल। क्वेश्चन नंबर 24 है गिव रीजंस क्लासिफाई फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, तो क्या है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफिस के अंदर वो कंप्यूटर यूज होगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग वर्क, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर इसको कंज्यूम नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। मोबाइल सेटअप बाय परचेज बाय मोबाइल डीलर ने अगर खरीदा है मोबाइल सेट्स, तो क्या है वो उसके लिए इंटरमीडिएट है, ठीक है। अगर जैसे ये अगर आके मैंने इससे खरीद लिया तो वो मेरे लिए फाइनल हो जाएगा, बट अभी इस पर्सन के लिए तो ये मोबाइल इंटरमीडिएट है क्योंकि इसको ये बेचेगा और उससे प्रॉफिट अर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है गिव रीजन एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। तो प्रॉफिट है, कैपिटल है, सेविंग है, बैलेंस इन अकाउंट है, ठीक है, बैलेंस इन बैंक अकाउंट है, तो क्या है वो, स्टॉक है या फ्लो है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 है गिव रीजन एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इन स्टॉक एंड फ्लो, अगेन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। 2011 में पूछा गया, लॉसेज हैं, कैपिटल है, प्रोडक्शन है, वेल्थ है, इनके बेसिस में आपको बताना है कि ये क्या स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है। इसके रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ऐसा, आप क्यों मानते हैं ऐसा है, ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए गिव रीजन क्लासिफाई फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट, 2010 में पूछा गया। मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ अ मशीन, ठीक है। तो अगर डीलर मशीन है तो वो मशीन उसके लिए क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी, ऑब्वियस सी बात है, अपना रीजन दीजिए। हाउस होल्ड ने परचेज करी कार, तो ये फाइनल है क्योंकि हाउस होल्ड जो होगा वो हमेशा फाइनल प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, ओके। अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमने देख लिए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, डिपॉजिट इन अ बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन और वेल्थ। अब इसका आंसर दीजिए कि क्या है फ्लो, कौन सा इसमें, डिपॉजिशन, कैपिटल, डेप्रिसिएशन या वेल्थ, क्या है इसके अंदर, ठीक है। और इसका हम आंसर जो है आपने
बाद में रिवील करेंगे, ठीक है। आप अभी इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉक, इसमें से क्या जो है वो स्टॉक है, ठीक है। करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताइए। और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, सेविंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल, क्या है ये स्टॉक। अगर मैं इसका आंसर आपके साथ दूं तो ये फ्लो कैपिटल मेरे हिसाब से कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल जो होती है लॉन्ग टर्म की होती है और वो एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि वो स्टॉक कॉन्सेप्ट में आती है। इस वाले का अगर हम आंसर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लो कॉन्सेप्ट, तो डिपॉजिट इन अ बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन और वेल्थ, क्या होना चाहिए आपके साथ। तो बताइए इसका आंसर हो सकता है डेप्रिसिएशन, बिकॉज फ्लो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो फ्लो यानी डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर और डेली बेसिस पे जो है वो वियर एंड टियर होता है, ठीक है। हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो, इसमें से क्या फ्लो नहीं है, ठीक है। तो पहला है कैपिटल, इनकम, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, इसमें से क्या फ्लो नहीं है, ठीक है। आप बताइए, ठीक है। तो आप कौन सा पता है, कैपिटल इज नॉट अ फ्लो। कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट एक जगह पे मतलब एक टाइम पे होता है, ठीक है। तो हम उसको ये नहीं कह सकते वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, इसमें देखिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि स्टॉक और फ्लो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो स्टॉक है, क्या वेल्थ स्टॉक है, क्या सेविंग स्टॉक है, क्या एक्सपोर्ट स्टॉक है या प्रॉफिट स्टॉक है, इसमें से क्या जो है वो स्टॉक है, बताइए आप जरूर, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू, बताइए, ठीक है। क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका आंसर होगा वेल्थ। वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वेल्थ जो है लॉन्ग टर्म में मेजर की जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो सकता है। इसमें पूछा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, द स्टडी होल और एग्रीगेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एग्रीगेट वेरिएबल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, प्राइस लेवल। इसमें से पूछा है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताना है एज अ होल और इन एग्रीगेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। यहाँ पे देखिए ये दोनों ठीक है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम और प्राइस लेवल है, तो इस वजह से ये नहीं है। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सप्लाई नहीं है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल नहीं है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप बताइए। इसका आंसर और ये डी है नन, ठीक है। इसका आंसर हो सकता है सी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, नेशनल इनकम और प्राइस लेवल। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द गुड्स एंड सर्विसेज GST विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ठीक है। अगर GST की बात करें तो अगर वो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो क्या है, क्या वो माइक्रो है या डिस्क्रिप्टिव है या मैक्रो है। देखिए कभी भी जब ऑल ओवर इंडिया या अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इस तरीके से कोई बात करेगा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ गुड्स आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ठीक है। जो रेडी है, क्या इंटरमीडिएट गुड है, नो। फाइनल गुड है, येस, फाइनल गुड्स है, ठीक है। कैपिटल गुड है, नो। कैपिटल गुड भी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इसका आंसर होगा फाइनल गुड। द गुड इन विच वैल्यू टू बी एडेड और यूज फॉर रीसेल इज नोन एज, जो वैल्यू एडेड गुड्स होते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन 9, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, टूल, पावर, रॉ मटेरियल एटसेट्रा इज अ पार्ट ऑफ, बताइए क्या हो सकता है। ये हो सकता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आई थिंक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ये सब फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है हमें। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसका आंसर बताइए अब क्या है। ए है नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एन अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, नॉर्मल वियर एंड टेन एंड फोर्सीन ऑब्सोलेंस, एबनॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोर्सीन ऑब्सोलेंस, या एबनॉर्मल वियर एंड टियर एंड अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। इसका आंसर आप बचा, तो इसका आंसर हो सकता है नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोर्सीन ऑब्सोलेंस, ठीक है। इसका आंसर हो सकता है। मैं आपके साथ कुछ आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, आपको लगे कुछ आंसर ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था पावर ऑफ कंप्यूटर, इक्विपमेंट, टूल्स, मटेरियल्स, इसका मेरे को ये डाउट था इन्वेंट्री या ग्रॉस में, तो इसका आंसर ग्रॉस होगा, इन्वेंट्री नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको प्लीज ध्यान से रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ फाइनेंशियली और ऑफ द वर्क, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हो सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल का मतलब यही है कि हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा फ्लो वाला, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बताइए। इसका आंसर मैंने अभी दिया, स्टॉक है, फ्लो है, गुड्स है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन 13, रियल फ्लो इंक्लूड्स, रियल फ्लो क्या है, फैक्टर सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज, और फैक्टर पेमेंट, एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, रियल फ्लो का क्या आंसर। तो इसका आंसर क्या लगा आपको, इसका आंसर हो सकता है फैक्टर सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एक्सपोर्ट, नन ऑफ द अबव। कौन सा इसका जो है हमारा वो इंजेक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा सेविंग, ठीक है।
मनी फ्लो इंक्लूड्स क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है फैक्टर पेमेंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसका आंसर ये है। ओके, फैक्टर पेमेंट सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसका आंसर है। ओके, 16 है द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, डोमेस्टिक मेड्स एटसेट्रा आर, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मेड्स हैं, उनको किन सर्विसेज में हम देखेंगे। फाइनल सर्विसेज हैं, इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। देखिए डॉक्टर जो सर्विसेज देता है, ठीक है, लॉयर जो देता है, ये हो सकती है हमारी फाइनल सर्विसेज, और डोमेस्टिक मेड जो है इंटरमीडिएट सर्विस हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम्स एज अ होल। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक डज नॉट इंक्लूड एग्रीगेट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करता मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको पता है इस इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, तो वो इसके साथ इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, एग्रीगेट और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को वो करेगा। तो मैंने आपके साथ सारे लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और डाउनलोड करने के लिए इसके आंसर्स के साथ नोट डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक पे जाके क्लिक करना है, और उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।